एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन एक माता सीता अपने पुत्र का विवाह इस आशा से करती है कि जब वो नहीं संभालने के लिए होगी तब उसकी पत्नी उसका साथ देगी। अपने स्वार्थ में मैं ये माता का कर्तव्य भूल गई थी। भरत, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी सीता। तुम्हारा स्थान मेरे राम के साथ ही है। मैं भली भांति जानता हूं कि ये षड्यंत्र किसने रचा है माँ। पुत्र, बस एक क्षण मेरी बात सुनो। ये समय सुनने का नहीं है माता, कर्म करने का समय है माँ। लक्ष्मण! माँ, इस समय मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए और मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करना माँ। धर्म के पथ पर जा रही हूँ, मन में ग्लानि नहीं, प्रेम लेकर जाओ। सदा सौभाग्यवती भव। अद्भुत भैया, अद्भुत। वचन किसी ने दिया, वरदान किसी और ने मांगा, और वनवास जाने के लिए आप सच खड़े। जिसने वचन दिया है वो हमारे पिता है लक्ष्मण, और जिसने वरदान मांगा वो हमारी माँ। माँ तो वो केवल भरत की है। इसीलिए अपने पुत्र के लिए मांगा राजपाट, और अन्य के लिए भाभी। आपको तो भैया को समझाना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए था, और आप हैं कि इस अन्याय में उनके साथ। कौशल्या मां, आपको क्या हो गया है? आप आशीर्वाद देकर इन्हें विदा कर रही हैं। ये अयोध्या में हो क्या रहा है? परंतु ये लक्ष्मण मौन नहीं रहेगा। मैं भी देखता हूं मेरे रहते अयोध्या में ये अनर्थ होता कैसे। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने ये हाथ भरत की माता के रक्त से ही क्यों सनने ना पड़ जाएं। सावधान लक्ष्मण, सावधान लक्ष्मण। भरत से पहले वो मेरी माता है। क्रोध में अपने मर्यादा की सीमा मत लांघो तुम। क्षमा करे भैया, परंतु किस सीमा की बात कर रहे हैं आप? वो सीमा जो आपकी कैकई माता पहले ही लांघ चुकी है। यदि वो माता होती तो अपने पुत्र को ऐसा श्राप तो कभी नहीं देती भैया।
पिताश्री की भी यही आज्ञा है मेरे भाई। पिताश्री नहीं भैया, पिताश्री नहीं भैया, महाराज कही है, महाराज कही है। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ। जो स्त्री मोह में अंधे होकर अधर्म के मार्ग पर चल पड़े, परंतु ऐसे राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भी सज्ज है ये लक्ष्मण। आप चिंता मत कीजिए भैया, आपकी सौगंध है मुझे। आपको और भाभी मां को अयोध्या के सिंहासन पर तो बिठा कर रहेगा ये लक्ष्मण, क्योंकि ये मात्र मेरी इच्छा नहीं, संपूर्ण अयोध्या का जनादेश भी है। लक्ष्मण, प्रतिशोध भी अपने आप में एक अधर्म है। अपनी चाह में कोई कुछ भी करे, मेरा लक्ष्मण मर्यादा से कभी नहीं गिरेगा, ये मैं जानता हूं। प्रतिशोध का पाप मेरा भाई कभी नहीं करेगा। तो मैं क्या करूं भैया? अपने भैया पर हो रहे अत्याचार को चुपचाप मौन होकर सहता रहूं? किसने कहा मेरे साथ अत्याचार हो रहा है लक्ष्मण? अत्याचार तो पिताश्री के साथ हो रहा है। जिन्हें अपने प्राण प्रिय पुत्र को वनवास भेजना पड़ा। सोचो मेरे भाई, क्या बीतरी होगी पिताश्री पर। वो ना अपनी दुख ना अपनी पीड़ा किसी से बांट सकते हैं, किंतु फिर भी अपने पिता धर्म को पीछे रखकर उन्होंने रघुवंश की मर्यादा निभाई है। तुम क्या चाहते हो लक्ष्मण? ऐसे पिता के लिए अपना पुत्र धर्म भूल जाऊं? और माता कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है लक्ष्मण। ये तो नियति का खेल है जो हर किसी को अपना निमित्त बना लेती है। धर्म का मार्ग सरल नहीं होता लक्ष्मण, किंतु उचित अवश्य होता है। पितामह हरिश्चंद्र और भगीरथ ने जो धर्म के बीज बोए हैं, उसे हरा हमें रखना है लक्ष्मण। जिन मार्ग पर उनके पग पड़े हैं, हमें उसी मार्ग पर चलना है लक्ष्मण, क्योंकि धर्म के मार्ग से विमुख होना रघुवंश की मर्यादा नहीं है। अपना ये धनुष अयोध्या के भावी राजा भरत की सेवा में उठाना लक्ष्मण, और अपना धर्म निभाना मेरे भाई। नहीं भैया, ये शस्त्र, ये धनुष अपने भैया की सुरक्षा में ही उठेगा। आपकी रक्षा में उठेगा भैया। मुझे स्वयं से विलक मत कीजिए भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, ले चलिए मुझे भी। तो लक्ष्मण, नहीं, यदि तुम चले गए तो अयोध्या को कौन संभालेगा लक्ष्मण? भरत शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। पिताश्री को तुम्हारी आवश्यकता है लक्ष्मण। अयोध्या को
मेरे वीर लक्ष्मण की आवश्यकता है। और मुझे मेरे तो माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया।